बहुत अच्छा सवाल है जो हमारी जनता ने आपसे पूछा है। आप इतना शांत क्यों रहते हैं, कैसे रह लेते हैं? सिंपल सा फंडा है, जब मुझे इतने पैसे मिलते हैं, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता, दिन भर मैं आराम करता हूँ, मुंबई की लाइफ मेरा सपना था, वो सब मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, तो भाई मैं चिल्लाकर, गुस्सा करके, चिड़चिड़ा होकर क्या ही कर लूँगा जब मुझे सब चीज़ें बिना कुछ करे मिल रही हैं। तो ये था रियल जवाब। और नकली जवाब, ठंडा दिमाग हजार बलाओं को टालता है। ना 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 ना, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। और कौन कौन से सवालों से हम सेटिस्फाइड नहीं हुए और उनके क्या रियल जवाब है, आइए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। देखो भाई, तुमसे मैं गुस्सा कर लूंगा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, किसी और पर मैं गुस्सा कर नहीं सकता। क्यों भाई, तुम किसी और पर गुस्सा निकालोगे ही क्यों? और कौन सुन रहा है आज की डेट में? किसी की बच्चे तक तो सुनते नहीं है। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है तुम मुझे डांटती हो, सिखाती हो, बताती हो, तब से मेरा गुस्सा मेरा काबू में हो गया। ना 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 ना, जब से मेरी पॉकेट में पैसे आना शुरू हुआ ना, एटीएम करो, तब से मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया है। अब जैसे आपका सोशल मीडिया से इंटरेक्ट हो गया है, जब से आप चालू appी से जुड़ गए हो, तब से आप सोशल मीडिया पे जो कमेंट आते हैं उससे आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है? कैसा लगता है? हाँ, पहले शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता था। ये है इनका जवाब जो इन्होंने दिया है। लेकिन असली जवाब हम बताते हैं। देखो भाई, किसी के कुछ कह देने से हमें फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। फ़र्क पड़ता है हमसे जहाँ उस चीज़ से जब हमारी जेब गर्म होती है, जब हमारे बैंक में इतने सारे पैसे आते हैं, तो किसी के क्या कहने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हम तो ढीठ है भैया। और यही हमने अपनी बीवी को सिखाया है, तुम भी ढीठ हो जाओ। पहले तुम्हें फ़र्क पड़ता था तो तुम अपनी सेहत का नुकसान कर लेती थी, अब तुम ढीठ हो जाओ और नोट छापो। और जिस चीज़ को दुनिया क्रिटिसाइज करती है, जिस चीज़ को दुनिया तुम्हें सीख देती है, जिस चीज़ को दुनिया तुम्हें कमेंट करती है ना नेगेटिव, तुम वो वाला काम और जानबूझकर कर दिखाओ। ये सिखाया है हमने अपनी बीवी को जब से हमारी शादी हुई है। लोगों ने निठल्ला बोला, कुछ करता नहीं है और चालू कप्पी के पैसों पे ऐश कर रहा है, तो ये सब चीज़ें सही तो बोली है, उसमें गलत क्या है? एक एक वर्ड सच है। अगर लोग ये मैसेज कर रहे हैं तो वो सारे के सारे आपके हेटर्स नहीं है, वो सब आपके सपोर्टर्स भी हैं, जो लग रहा है कि हमारी चालू अप्पी के साथ गलत हो रहा है, जो हमारी चालू अप्पी डिजर्व करती थी वो उनको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भी वो कमेंट करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। अगर निठल्ला आपको कहते हैं तो आपकी बीवी को चालू अप्पी भी तो कहते हैं। इसके लिए मैं एक ही जवाब कहूँगा, जब आपको अल्लाह ताला इतना सारा नवाज देता ना, ओ हेलो, आपका नाम नियाज जरूर है पर नवाजा नहीं है, वो तो आपने सब छीन लिया है। छीना भी नहीं है एक्चुअली, बहुत ही प्यार से मैनिपुलेट करके हासिल किया है। अब वो चाहे शोहरत हो, चाहे बीवी के साथ अच्छा घूमना फिरना हो, चाहे फिर वो जगह जगह के टूर करने हो, चाहे फिर वो लग्जरियस चीज़ें लेनी हो, चाहे फिर वो अच्छी महंगी महंगी चीज़ें लेनी हो, चाहे वो घर रेनोवेट कराना हो, चाहे वो बिजनेस सेटअप कराना हो, चाहे वो अपने अकाउंट में हर महीने जैसे टीनेजर बच्चों को पैसे देते हैं ना पेरेंट्स, ऐसे ही पैसे जो है ना दिए जाते हैं चालू अप्पी के थ्रू इनके अकाउंट में। उसके लिए हम यही कहेंगे, माशाल्लाह चाहने वाले ज़्यादा हैं, आप जिनको बोलना है वो बोलते रहो। देखा, हमने कहा था ना ढीठ हो चुके हैं और हमने ढीठ बना दिया है अपनी बीवी को। देखो भाई, पहले हमारी बीवी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, अब देखो हमने क्या क्या सुधार लेकर आए हैं शादी के बाद। अब हमारी बीवी ढीठ हो गई है। हम अपनी बीवी को कहते हैं तुम कोई भी एक्सरसाइज मत करो, तुम कोई भी वेट रिड्यूस मत करो, तुम कोई भी जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मत जाओ, क्योंकि अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएगी तो फिर मेरी तो ऐश नहीं हो पाएगी ना, फिर वो मुझे सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, फिर मुझे भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरी चालू को तुम जानते नहीं हो, मेरे चालू पहले खुद रोकेगी फिर मुझे भी रोकेगी, तो भाई मेरी खामोखा की डाइट हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ज़िंदगी में ऐश में जीनी है। ये मैं ना खुद रुकता हूँ ना अपने चालू को रोकता हूँ। उसके लिए भले ही चाहे उसको कितनी प्रॉब्लम हो जाए, उसका पीसीओडी गड़बड़ हो जाए, चाहे उसका थायराइड बढ़ जाए, चाहे उसका वेट पुट ऑन हो जाए, चाहे वेट पुट ऑन होने की वजह से उसको जो और प्रॉब्लम हो रही है, जिसको वो बहुत शिद्दत से चाहती है कि वो माँ बन जाए, उसको मैं उसमें भी देरी हो रही है, लेकिन नहीं, मैं उसको सुधारूंगा नहीं, मैं उसको बल्कि और बिगाड़ूंगा। शादी के बाद मैंने यही तो किया है। अगर मैं इसको सुधारूंगा तो ये मुझे सुधारेगी और ये मुझे सुधारेगी, तो मेरा वो मंसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा जिसको मैं चाहता था। चालू अप्पी इसको लीपते हुए कहती हैं कि सोशल मीडिया से जब आप जुड़ गए हो, जब भाई ने आपसे कहा है, जब भाई ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, तब आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि देखिए, कोई भी हो, जब उसको थोड़े से सेलिब्रिटी बन जाता है, वो जब उसको थोड़े से सब्सक्राइबर फॉलोअर्स मिल जाते हैं, तो ये हर किसी के मुंह से हमने सुना है, ना 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 चालू अप्पी, ये सिर्फ आपकी फैमिली के साथ हो रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर वो कोई कंट्रोवर्सी करते हैं तो वो इन चीज़ों में फंसते हैं, अदरवाइज़ वो लोग अपनी शिद्दत के साथ अपना काम करते रहते हैं और लोग उन पर प्यार लुटाते रहते हैं। जब तक आप लोगों की चालाकी, आप लोगों की फेकनेस, आप लोगों की हिपोक्रेसी लोगों के सामने नहीं आई थी ना, तब तक आप लोग भी बहुत भले थे।
क्यों भाई, 2 साल में कितनी तेजी से तीनों के यानी कि भाई भाभी और आपके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स कितनी तेजी से बढ़े थे। उसके बाद जब आपकी असलियत लोगों के सामने आ गई तो लोग अवेयर हो गए, फिर लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया, बस आपको देखा जरूर था तो इससे व्यूज़ मिल जाते थे। अब तो धीरे धीरे व्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं। और देखो भाई, पहले के व्यूज़ देख लो, पहले आपके कितने आसानी से आ जाते थे और अब बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि लोग और ज़्यादा चालाक हो गए। और दूसरी बात, लोगों को ना अब असलियत में समझ में आ गया है कि जो लोग आप दिखाते थे, जो लोग आप थे, वो लोग आप एक्चुअली में हो नहीं। इसलिए उनका मन हट गया है और आपको देखना भी बंद कर दिया है। एक तो होता है बिना देखे आपको देखना, बिना सब्सक्राइब करे आपको देखना। एक होता है कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन फिर भी देखते थे, अब देखना भी बंद कर दिया है। धीरे धीरे करके और डाउनफॉल होगा आपका। क्यों? क्योंकि आप तो सुधर नहीं रहे हो। एक होता है भाई, किसी में कोई गलती होती है और जब उसको पब्लिक क्रिटिसाइज करती है तो लोग उसमें अपने आप में सुधार लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को। पर नहीं, आपके फनी ने आपको और ढीठ बनना सिखाया है, और ज़्यादा बदतमीजी करना सिखाया है, और ज़्यादा वो चीज़ें उकसा कर करके दिखाना। जैसे कि आपको कितना सुनने को मिला था कि बस उस लड़की के ऊपर इस तरह के ऐसे पॉडकास्ट मत बनाओ, उसकी माँ के बारे में ऐसे सवाल मत पूछो। आपने जानबूझ के नेक्स्ट वीडियो बनाया और नेक्स्ट वीडियो में जानबूझ के उसकी माँ के लिए उसके मुंह से कहलवाया। अगर आप चाहती तो अपनी खालाओं के साथ बैठकर ये सारी बातें बड़े ही तरीके से, जैसे कि आप बड़ी हो, समझदार होकर समझदारी के तरीके से बताया जा सकता था उस बच्ची को इन सारी चीज़ों से दूर रखकर। ना केवल आपने उस बच्ची के मुंह से कहलवाया, उसके दुख को क्रोधा, जबकि वो टीनेजर बच्ची है और वो बहुत सारी चीज़ें समझ रही है। मुझे नहीं लगता कि उसको शायद उसकी नई माँ से उतना प्यार, उतनी लाड, उतना मोहब्बत मिल रही होगी जितनी मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बहुत सारी स्टेप मॉम ऐसी होती हैं जो बहुत सारा प्यार देती हैं बच्चों को, तो उनको जो ना भले ही वो माँ जैसा ना देती हो लेकिन वो नफरत भी नहीं करती हैं, लेकिन उनको माँ का प्यार मिल जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से वो बच्ची चुप चुप सी रहती है ना, और उसने एक बार भी आपके पॉडकास्ट में ये नहीं बोला कि हाँ मेरी माँ भी है या मेरी अम्मी भी है, मैं उनको भी प्यार करती हूँ, या मेरी फैमिली में कौन कौन है। उन्होंने नाम ही नहीं लिया बिल्कुल, बस अब्बा अब्बा कहा उन्होंने। उनका दुख जो आपने कुरेदा और उसको बार बार आपने उससे कहलवाया ना, ये तो बहुत ही गलत किया। एक मासूम के साथ आपको ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो ये ढीठपन नहीं है तो फिर क्या है आपका? क्योंकि फनी ने यही तो सिखाया आपको, ढीठ बन जाओ। जिस चीज़ को लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज करें उसको ज़्यादा करके दिखाओ। और बड़ी हिजाबी बन रही थी ना तुम। अभी लोग, किसी ने कमेंट किया, अगर वो पूल में नहा रही थी तो वो अपने पति के साथ नहा रही थी। ठीक है भाई, नहा तो पति के साथ रही थी, लेकिन दिखा तो उन लोगों को भी रही थी ना जो भाई के जो दोस्त हैं। कायदे में मुसलमानों में अगर कज़न होते हैं यानी कि खाला के बच्चे भी होते हैं ना, उनसे निकाह जायज़ होता है। तो पर्दा अगर है और कोई हिजाबी बन गया है तो उससे भी हिजाब आया है। मैं आपको बताऊं, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर जिससे निकाह जायज़ है उससे हिजाब भी जायज़ है। पर ना केवल इन्होंने हिजाब उठा के रखा, पानी में भीगे हुए अपने बदन को इस तरह से दिखाया, ये एक हिजाबी के काम है। मतलब वहाँ भाई के दोस्त घूम रहे हैं, जो उनके नौकर चाकर हैं, जो उनके हेल्पर्स हैं, दादा भाड़ा दादा जो भी कुछ है वो सब घूम रहे हैं, वहाँ का स्टाफ भी घूम रहा है। उन सब के सामने जो तुम बेहयाए पने से इस तरह से नहा रहे हो, भले ही चाहे अपने पति के साथ पूल में नहा रहे हो, पर देख तो बाकी के लोग भी रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। दूसरी बात, एक बात का जवाब नहीं दिया आपने, ये भी तो बताओ, वो जो 4 दिन तुम लोग वहाँ पर गुजार कर आए थे, उस 4 दिन में कौन से एक दिन आपने ये दिखाया कि हमने यहाँ पे नमाज अदा करी है कि नहीं करी है? तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारी खाला ने, तुम्हारी नानी ने, तुमने, फनी ने, तुम्हारे भाई ने। जुम्मे के दिन तो बड़े आ जाते हो टोपी लगाकर, तो बस जुम्मे के जुम्मे ही नमाज पढ़ते हो ना रमज़ानों के बाद। तो रमज़ान आते हैं तो पूरे अच्छा पक्के सच्चे नवाबी वो मतलब नमाजी बन जाते हो। क्यों? क्योंकि वो महीना तुम्हारा कमाने का होता है। इन सारी चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है। बाकी मेरे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। तो मुझे ये आई होप उनको जवाब मिल गया होगा जिन्होंने ये कहा था कि पूल में वो अपने पति के साथ नहा रही थी। नहा जरूर रही थी अपने पति के साथ, लेकिन दिखा कितने लोगों को रही थी वो गलत बात था। अगर पर्सनल पूल उनके ऐसे अंधेरे में होता या फिर कोई और वहाँ ना होता तो समझ में भी आता। चलिए अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली चालू अपी के पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। हमने उस वक्त नहीं सोचा था कि आप लोग मुझसे ज़्यादा फनी को प्यार करोगे। अरे भाई, कौन करता है फनी को प्यार? कोई भी नहीं करता। सब उनको गुटका किंग, निठल्ला, नाकारा, काम नहीं करता, सबा के पैसों पे ऐस करता है, ये सब कह के प्रोनाउंस किया जाता है। कोई नहीं कहता। कोई 10% लोग अगर कहते हैं तो बाकी के 90% लोग तो देखो जरा किस तरह के कमेंट करते हैं। जिन कमेंट्स को आप रिमूव कर देती हो, वहाँ से डिलीट कर देती हो। मेरी आंखों के सामने की बात है, कमेंट आ रहे थे और डिलीट हो रहे थे साथ के साथ। अब आ गई है
चालू पे सफाई देने के लिए। देखो भाई, इंटरव्यू किसका चल रहा था? फनी का। लेकिन मैंने क्या कहा है कि ये इंटरव्यू नहीं है, पॉडकास्ट नहीं है, एक्चुअली ये है सॉरी टू से पार्ट 3, क्योंकि 2 पार्ट ये ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं भाई। हाँ मैं हूँ गुटका किंग, हाँ मैं हूँ गुटका किंग, वो तो फर्स्ट था इनका, क्योंकि वो इनका पहला सॉरी टू से था। दूसरा कौन सा था? जब ये मुदाहा से भाग भाग के आ गई थी ना, तो उसमें जो ये इन्होंने खुद सामने ना आके फनी से जो बैठ के कहलवाया था ना, वो सेकंड था इनका, और ये इनका थर्ड सॉरी टू से था। लेकिन तरीका अलग है, क्योंकि ये भाभी के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगी, क्योंकि भाभी को तो बड़ा सुनना पड़ा था, और इन्होंने अपने तरीके से किया। क्यों किया? इन्होंने एकदम से नहीं लेकर आई, इनको अपने मन की बातें तो सारी बोलनी थी, लेकिन इनको किस तरह से बोलना था, ये पहले उन्होंने क्या किया, शहर पे पॉडकास्ट बनाया। हालांकि वो पहले से ही डिसाइडेड था कि वो जनाब 2.0 पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि जनाब 2.0 का ऐसा कुछ है ही नहीं। जब वो बचपन से यहाँ रहा है तो अलग प्राइवेट लाइफ उसकी है ही क्या, जो सभा को नहीं पता। लेकिन अगर वो उनको जब घुमाना फिराना था तो उन्होंने नाम किसका लिया? पहले जनाब 2.0 का नाम लिया कि हम तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करेंगे, फिर कह दिया कि उसने हमें धोखा दे दिया। तो उनको किसके साथ करना था? क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि शहर को सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब गांव में होती है तब भी, और जब यहाँ होती है, यहाँ साथ में ले आई तब भी। तो जब ये साथ में मुंबई लेकर आई थी तो लोग बड़े खुश हुए थे कि अच्छा हुआ आप इसको यहाँ ले आए, छुट्टियाँ हैं, इसको भी अच्छा लगेगा, और वहाँ पे खूब घुमाओ फिराओ, इसको ऐसे कराओ, ऐसे इस तरह से बोल रहे थे। तो ये समझ गई थी कि एक्चुअली में अब पिज़्ज़ा नान तो हो गए हैं बड़े, अब मुझे दिखाना था कंटेंट किसका? बच्चों का। अब ये तो बच्ची है, बच्चा दिखाओ, नोट कमाओ, ये इसका फंडा है। तो ये इस जो फंडा है वो तो कैसे पूरा हो सकता था? तो वो ऐसे ही पूरा हो सकता था। तो फिर उसने सोचा कि वैसे भी ये जो है बिन माँ की बच्ची है, और सिंपैथी वाले जो है कमेंट आएंगे, लेकिन ये नहीं पता चला कि इसको कि इसका जो दाव है वो उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद इतनी बदतमीज़ और इतनी ज़्यादा ढीठ हो चुकी थी ये कि इतने 99% इसको नेगेटिव कमेंट आए थे। मैंने देखे थे पूरे, इतने सारे हज़ारों में इसको मैसेज आए, लेकिन वो सारे के सारे नेगेटिव थे। सब उस लड़की को सिंपैथी के मैसेज थे कि बुरा लग रहा था कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने उस लड़की के साथ ठीक नहीं किया, तुम गलत कर रही हो, मासूम बच्ची है, उसको ट्रॉमाटाइज कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। लेकिन इसका चालू के कान पे जू नहीं रहेंगी, और इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि चलो मैंने ये जो किया वो मेरा ये इंटेंशन नहीं था। उसके बाद ढीठ बन के एक और वीडियो बनाई, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि जब वो बार बार अपने अब्बा अब्बा कह रही थी तो लोगों ने सवाल उठे कि इनकी अम्मी कहाँ है, इनकी अम्मी कहाँ है। तो उस चीज़ को ये खुद भी आके जवाब दे सकती थी, लेकिन नहीं, उस बच्ची को लेकर आई। तो पहले ये किया, फिर ये सब कराने के बाद जब पता चला कि मेरा दाव तो और ज़्यादा उल्टा पड़ गया, तब इसने अपना असली प्लान जो था, ये पहले से प्लान था, तो ये सनी के थ्रू अपने मन की बातें एक्सप्रेस करने का और लोगों का मुंह बंद कराने का। और उनके जो सवाल थे, एक्चुअली जो कमेंट उनको आते थे ना नेगेटिव कमेंट, उनको सही तरीके से, उनमें बीच में कुछ कुछ जो है अच्छे, जो इनके डाई हार्ट सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट भी ले लिए। तो ये था इनका सॉरी टू से अपने तरीके से कहने का। लेकिन घुमा फिरा के इतना लंबा वहाँ से लाके इसने यहाँ लाके छोड़ा इसको। फिर कहती है, हालांकि मैं जब मेरी शादी होके गई तो मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं रोका, और वो वीडियो में नहीं आते थे, लोग सोचते थे उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए। भाई तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें वो ऐसे लोग मिले कि तुमने डरा धमका के जैसे भी तुमने किया, वो उनके साथ शादी जो है वो राज़ी भी हो गए, मान भी लिया। तो तुम्हें तो उनके पैर धो धो के पीने चाहिए थे कि नहीं मेरी शादी के लिए मान गए, देखो कितने अच्छे लोग हैं, मुझे प्यार से रख रहे हैं, तो मैं कम से कम यहाँ रहूँ, उनकी खिदमत करूँ, उनके साथ करूँ। वो तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकते, तुम वहाँ पर भी वीडियो बना सकती थी, तुम वहाँ पर भी अर्निंग कर सकती थी, और वैसे भी बिजनेस सेटअप के लिए भी तुम वहाँ पर कुछ ना कुछ नया कर सकती थी। क्या मोदहा के लोग क्या काम नहीं करते? क्या जॉब नहीं करते? क्या उनका कोई बिजनेस नहीं है? ये सारे काम सिर्फ मुंबई में ही होते हैं? लेकिन तुम्हें तो अपनी परंपरा आगे बढ़ानी थी, जो तुम्हारी अम्मी ने किया वही तुमने किया, क्योंकि वो भी पूरा मोदहा जानता, और यही बात पूरी इनके फनी के घर वाले भी जानते थे, और यही रीजन था कि वो शादी से पीछे हट रहे थे। लोगों को ने हमारी अम्मी को भी बोला, मोहल्ले में, देखो ये बात भी फैक्ट है कि मोहल्ले पड़ोस वालों ने भी इनको बोला था, क्योंकि इनको इस चीज़ों को वो अच्छा नहीं मानते थे, तो क्रिटिसाइज भी करते थे, बोलते भी थे, पीठ पीछे भी बोलते थे, मुंह पर भी बोलते थे कि ऐसी है वैसी है। लेकिन फिर भी उन्होंने इनको नहीं रोका, और फिर धीरे धीरे जैसे इन्होंने कन्वेंस कर लिया फनी ने और चालू ने, दोनों ने मिलके, तो वो वीडियो में आने भी लगी, हंसती बोलती भी दिखाई देने लगी। पहले तो वो बिल्कुल नहीं आती थी, और उनकी बेटी तो अभी भी नहीं आती, क्योंकि वो पक्की हिजाबी हैं और पर्दे वाली हैं।
देखो तो सही, इनके लिए कितना टॉलरेट किया उन्होंने कि ना केवल इनकी शादी के लिए राजी हुए, ना केवल इनको मनमर्जी का काम करने दे दिए। कौन सी बहू ऐसी होती है मुंह उठा के अभी खाला के घर जा रही है, अभी नानी के घर जा रही है, नानी के साथ ही रहती है, खाला के साथ ही रहती है, साल भर के पूरे 12 महीने खाला के साथ ही रहती है, लेकिन जब मुदाहा जाएगी तब खाला को साथ लेकर जाएगी और फुदक के दिन निकलेगा और खाला के घर पहुंच जाएगी। पूरा पूरा दिन वहाँ खाला के घर जा रही है, फिर रात को खाला के घर जा रही है। किसके घर की बहू 3-3 बजे तक जो है ना सड़क पे घूमती रहती है, स्टेशन पे चाय पीने के लिए जाती है, लेकिन बंदी वो बिल्कुल कुछ नहीं कहती। कितनी शरीफ औरत वो मिली है इनको सास के रूप में, लेकिन ये समझ नहीं पा रही है उनको। बकवास से सवाल, चालू अपी के व्लॉगिंग करने पे आपका पहला रिएक्शन क्या था? बकवास सवाल। मुझे बहुत अच्छा लगता था, हर चीज़ चालू अपी हद में रहकर करती थी। उसने दुपट्टा लेना शुरू करा, वो दुपट्टा भी एक नाटक था, क्योंकि देखो भाई लोग आंकड़े लगा रहे थे कि वो जो चल रहा था ना इनका हिजाब विजाब का चल रहा था, वो चल बहती गंगा में हाथ धो लिया, वो तो था ही, लेकिन सेकंड रीज़न इनका ये भी था। फर्स्ट रीज़न एक्चुअली ये था क्योंकि इनकी जो बहन है वो पक्के हिजाबी हैं, वो पर्दा नशीन है। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी लड़की जो दिन रात कैमरे पर रहती है, रील बनाती है, गंदी गंदी रीलें बनाती है, चुम्मा चाटी की वीडियो बनाती है, मेकअप कर करके दिखाती है, एक्टिंग करती है, आंखें मार मार के जो है जो छिचोरपन वाली वीडियोज़ होती है ना उस तरह की। भाई साहब मैं झूठ नहीं बोली, जाके देखो टिकटॉक भरा पड़ा है इनका। अब टिकटॉक इंडिया में नहीं चला, लेकिन इंडिया से बाहर तो चला। जितने भी इंडिया से बाहर वाले लोग और जिनके फ़ोन में टिकटॉक हैं तो प्लीज़ वो वीडियो रील जो है ना कुछ इस तरह की वीडियो शेयर करें मेरे साथ, मेरे को इंस्टा पे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कुछ वीडियोस मेरे पास पहले थी, वो मैंने अपलोड की थी, लेकिन फिर वो मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो मैंने कुछ वीडियो अपलोड की थी लेकिन किसी कारणवश वो मैंने डिलीट मार दी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की वीडियो जब वो बनाती थी तो भाई कौन शरीफ घर की कौन लेडी ये चाहेगी कि मेरे घर में ऐसी बहू आए या फिर मेरे घर में ऐसी भाभी आए? बिल्कुल भी नहीं। अगर उनके घर में पर्दा नशीन है, उनका बेटा व्लॉगिंग करता है बट वो अपने बेटे के व्लॉगिंग में भी नहीं आती है, तो वो जब अपने घर में जिसमें सिर्फ 4 बंदे रहते हैं, एक बेटा एक बेटी एक हस्बैंड एक वाइफ, और उसके बाद भी वो व्लॉगिंग करता रहता है और वो अपने बेटे के व्लॉगिंग में नहीं आती है, तो सोच कर देखो वो भाभी को कैसे अलाव करेगी। उनको नहीं पसंद था और यही रीज़न था कि वो शादी के लिए मान नहीं रहे थे। बकवास सवाल, ड्रीम कंट्री जहाँ आप जाना चाहते हैं सऊदी। बकवास सवाल, चालू में आपको कौन सी आदत नहीं पसंद? ये सवाल ऑडियंस के पूछे हुए है ही नहीं, ये इसके खुद के पूछे हुए सवाल हैं। जवाब दे दिया चिड़चिड़ापन। हाँ हो सकता है चिड़चिड़ापन, लेकिन ये पूछो कौन सी आदत ज़्यादा अच्छी है? नोट कमाना, वो तो बहुत पसंद है, उसके लिए तो सारा कुछ किया गया है। और चिड़चिड़ापन तो आपको पता है ना हार्मोन से होता है, वो तो हार्मोन से आता है। नहीं भाई, हार्मोन्स का नाम बदनाम मत करो, तुम पहले से ही बदतमीज थी, अपने आप को प्रिंसेस कहलवाना चाहती थी। आपके पुराने किस्से भी आपके क्लासमेट ने आके छाप दिए थे रेडिट पर। फेवरेट हीरोइन? बकवास सवाल। और उस पर वो जनाब 2.0 ना वो ताली बजा बजा के हंस रहा, ओहो हो, नाम लेके कह रहा है अपनी बहन का, इनको नाम नहीं लिया। कहाँ द ग्रेट माधुरी दीक्षित और कहाँ चालू अपी? क्या यार, किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? बकवास सवाल। सऊदी वाली लाइफ मिस करते हो कि नहीं करते हो? हाँ करता हूँ। नहीं भाई नहीं, तुम नहीं करते। वहाँ तुम्हें दिन रात कुड़कुड़ कुड़कुड़ मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ तुम ऐशो आराम में रहते हो। यहाँ फटाक से तुम्हें जो चाहते हो वो मिल जाता है, वहाँ तुम्हें सारे काम खुद करने पड़ते थे, यहाँ तुमने नौकर चाकर लगा दिए हैं। रेस्टोरेंट कब ओपन हो रहा है? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अब बहुत जल्दी तो हम 1.5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ महीने और लगेंगे। अभी असली जवाब दो ना, असली जवाब। किसी ने पूछा है हम सबके लिए अच्छे बन जाते हैं तो हमारे लिए बुरा क्यों होता है? ओ माय गॉड, ये तुम्हारा अपने मन का सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ चालू ही पूछ सकती है। और देखो बोला ना, कहते कि ये मैंने भी फील किया, तो कहते ऐसा होता है, लोगों को ऐसा लगता है तो अल्लाह आजमाइश लेता है। देखो एक और घटिया सवाल जो आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा, आप जनाब की तरह से पठानी क्यों नहीं पहनते? वाह वाह चालू अपी वाह, मतलब जो है ना एक एक तीर पे निशाने पे लगा रही हो, क्योंकि अपने खुद के सवाल उठा के खुद का ही पॉडकास्ट, और खुद ने ही तो वो बनाया था ना, इससे पहले भी जो वो बनाया था ना कि चलो भाई हम जो है Q&A करेंगे, Q&A में भी सारे क्वेश्चन इसके खुद के लिखे हुए थे। आपने मेरे प्यार से क्या क्या नाम रखे हैं? गुल्ला, बाबू, बिल्ला, हाँ भाई बहुत सारे रखे हुए हैं, और चिड़चिड़ी भी तो है। अब देखो किससे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ अब तो तुम पूरा हक बनती हो पूछने का, क्योंकि अब तो 1.5 साल से वो बहुत ताकत देख ली उसने यूट्यूब की। क्या ताकत है कि भाई देखो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ रहा और मैं मजे से ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो उससे पूछे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगता है? यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग बैड कमेंट करते हैं। बैड कमेंट के ऊपर ही तो तुमने सारा पूरा का पूरा पॉडकास्ट बना डाला है ये। तो मैडम ये पॉडकास्ट नहीं है, ये है तुम्हारा सॉरी टू से। आखिरकार बोल दिया ना कि लोग जो है घटिया घटिया वीडियो बनाते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी परवरिश पे, आपकी सोच पर, आपकी घटक पर, कि आप उसको किस तरह से यूज करते हो। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया, ये मत सोचना कि हम ये अपने लिए बोल रहे हैं। भाई जनाब आप अपने लिए ही बोल रहे हो। तुम सॉरी टू से लेकर आए थे, और ये जो तुमने
तुमने लास्ट के जो कुछ सवाल थे ना, इसके लिए ही तुमने पूरा का पूरा पॉडकास्ट बना डाला। सीख दे रहे हैं कि कभी किसी को खुद से तकलीफ मत दो। और तुम्हारी बीवी ने जो उस बच्ची को तकलीफ दी है उसका क्या है, और तुम जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते हो, तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ देती है, उनसे उनका बेटा छीन के लिए आई है, उसका क्या। ये तो वही वाली कहावत हो गई, ये दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत। मतलब दूसरों को तो नसीहत सीख देने बैठ जाओ और खुद जो कर रहे हो उसका गुणगान भी ना करो, उसका बताओ भी ना कि अभी रिसेंटली में तुम्हारी बीवी ने उस बच्ची के साथ क्या किया। अब देखो एक और सवाल कि जो नए यूट्यूबर है उनको हेट मिल रहा है तो वो उससे कैसे उभरे। कहते पत्थर को तराश के हीरा बंदा देखा, हमने क्या कहा था, ये सॉरी टू से है। और ये सारे सवाल जानबूझ के पूछे जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि तुम्हारे सवालों का जवाब हम क्या दे रहे हैं और क्या होना चाहिए और हम पे क्या असर हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं और इसके बदले में हम ये क्या करेंगे। जब आप अपने घर वालों के लिए कुछ करते हो ना, तब आपको जिंदगी में सुकून मिलता है कि हाँ हमने अपने घर वालों के लिए कुछ किया है। तो भाई तुमने क्या किया अपने घर वालों के लिए, छोड़कर आ गए, सिर्फ यही तो किया है तुमने। हाँ तुमने पैसे वाली बहू ढूंढी है उनके लिए, और देखो उसके पढ़े पढ़ाए सवाल और उसके पढ़े पढ़ाए जवाब जो है ना रट्टू तोते की तरह से रट दिए। चालू अपने लिए कुछ नहीं करती, चालू को जब खुशी मिलती है जब चालू दूसरों के लिए कुछ करती है। वाओ, आपको एक नया टैग मिलने लगा है, जोरू का गुलाम। आपको कैसा लग रहा है? अपनी इसमें जोरू का गुलाम होने की क्या बात है? अपनी बीवी से प्यार करना कोई जोरू का गुलाम है? उस लड़के का फर्ज है तो शादी किस लिए कर रहे हो? अपनी बीवी से काम कराने के लिए। हाँ भाई बीवी काम करती है, कौन से जमाने में जी रहे हो कि तुम्हारी अम्मी बीवी नहीं है क्या? वो तुम्हारे पापा के काम नहीं करती है क्या? हाँ तुम तो ससुराल से सीख रहे हो ना सारी चीजें। जैसा अब तुम अपनी सास को देख रहे हो कि वो ससुर का बिल्कुल कोई काम नहीं करते, उनके लिए केयर टेकर रख लिया, पैसे की माया है, तो बस तुम भी अब उसी नक्शे कदम पर चल रहे हो। लेकिन तुम्हारी जो बहन है वो क्या तुम्हारे बहनों के लिए काम नहीं करती है क्या तुम्हारी जो भी अम्मी है वो, मतलब तुम्हारी जो खुद की अम्मी है, क्या वो तुम्हारे पापा के लिए कोई काम नहीं करती है? क्या वो घर के काम नहीं करती? जब चालू वहाँ पे नहीं होती है तो ये तुमने बचपन से देखा नहीं है। वाह नई पट्टी पढ़ा रहे हो, सही है सही है। जैसे जैसी संगत वैसी रंगत। अम्मी पापा से किसको डर लगता है? किससे डर लगता है? कहते हैं कि अम्मा से तो मुझे आज भी डर नहीं लगता, लेकिन पापा से डर लगता है क्योंकि पापा ने बहुत मारा है, मुझे मारा है, उसके बावजूद भी तुम ऐसे हो। भाई साहब अगर नहीं मारा होता तो क्या करते भाई? सही में सही बात है, इसकी बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाए ना उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो भाई ये और बहुत सारे फालतू के भी सवाल थे जो हम बिल्कुल लेना नहीं चाहेंगे। तो ये था चालू अप्पी का सॉरी टू से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मैंने किसी स्टाइल में बताया, उम्मीद है ये भी आपको पसंद आया होगा। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्लीज़ हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का और मैं सबका रिप्लाई करती हूँ और मुझे पढ़कर बड़ा ही मज़ा आता है। और जो मुझे आकर कुछ भी सीख देते हैं ना, मुझे उनको जवाब देने में भी बहुत मज़ा आता है। मोस्ट वेलकम। आइए और कमेंट जरूर कीजिए और प्लीज़ बताइए आपको कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आपका भी वही नज़रिया है कि ये पॉडकास्ट नहीं था, ये सॉरी टू से था, जो प्री प्लान था पहले से, या फिर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।